ठीक है जी। HBL PSL में पर्टिकुलरली कल के मैच में आपको पता ही है लाहौर कलंदर ने एक और फतह अपने नाम की है। लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। बहुत ही इजी किस्म का कल वैसे ये मैच लगा। अच्छा, हम इस सारी फेस्टिविटी की बात करते हैं और सालों से करते आए हैं और हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी HBL PSL होता है ना, तो हम सब की ज़िंदगी में जो भी मसाइल चल रहे हों, हमारे कौमी सतह पे, हम पे ज़रा आइए ना, हमारे कौमी सतह पे जितने भी मसाइल चल रहे हों वो हम एक तरफ रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, ये एक सवा महीना, और हम सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, एंजॉय करते हैं। केस इन पॉइंट ये है, 2-3 हफ्ते पहले वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट और हम इंतजार में थे बिकॉज वी वांटेड अ ब्रेक। Everybody wants a break, वरना तो obviously there's nothing else but politics और महंगाई और ये सारी टेंशनें तो चल ही रही हैं। We need a break and HBL PSL provides us that beautifully। मजा आता है, पूरी कौम जो है वो एक इकट्ठी हो जाती है, एटलीस्ट अपनी अपनी टीम में। अच्छा, खूबसूरत बात यह है कि अब ओवर द इयर्स, पहले आपको पता ही है कितने मुश्किल नामसाइद हालात में टूर्नामेंट शुरू हुआ, पाकिस्तान में नहीं होते थे मैचेस। अब ये हमारे घर का टूर्नामेंट है, हमारे स्टेडियम्स में रौनक लगती है, हमारी फैमिलीज, हमारे दोस्त हमारे प्यारे स्टेडियम में क्रिकेट एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। और इसमें जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा हाथ है, उसमें जो लोग इनको स्पॉन्सर करते हैं उनका भी बड़ा किरदार होता है। और HBL का पहले दिन से मेन स्पॉन्सर है PSL का HBL। देखिए सिनोनिमस हो गए ना, HBL जहां आता है वहां PSL आ जाता है। सो कहना मैंने ये था, PSL का मेन स्पॉन्सर HBL, HBL का स्पॉन्सर PSL। खैर, PSL का मेन स्पॉन्सर HBL, जिनका बड़ा किरदार है पहले दिन से, पहले साल से इस टूर्नामेंट में। और अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम HBL, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर। अली साहब, सबसे पहले तो HBL की पूरी टीम को आपको मुबारक हो कि माशाल्लाह 8वां एडिशन ऑफ PSL सक्सेसफुली चल रहा है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही आता है कि पहले साल में जब ये फैसला हुआ, वो HBL के लिए मुश्किल फैसला था, आसान फैसला था? क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था ना कि हमारी अपनी लीग है, ये कामयाबी की इस नहज पर पहुंच जाएगी। तो पहली बात तो ये कि मैं सबसे पहले तो ये कि मैं भी आपका सेगमेंट सुन रहा था जिससे पहले हो रहा था, और एकदम से जो HBL PSL की बात आई तो वो लगा जैसे मुंह का जायका बिल्कुल जैसे बदल गया आपने कहा। कहाँ आपने मसले जो भी हमारे कौमी सतह पे जो मामला चल रहे हैं, बात करते करते एकदम से आपने बदला, तो वो चेहरे का नहीं कि एक्सप्रेशन भी बदल गया बिल्कुल। और मेरे ख्याल में HBL PSL की जो सबसे बड़ी जो अहमियत है पाकिस्तान के लिए, वो हमारा मिजाज, हमारे चेहरे के तासुरात उनको बदल देता है। जहाँ आपने HBL PSL का नाम लिया, आप एकदम से सोचना शुरू हो जाते हैं कि मेरी पसंदीदा टीम कौन सी है, कल रात कौन जीता, आज किसका मैच है, टिकट दोगे कि नहीं दोगे, टिकट मिल सकते हैं वो तो आपको पता होगा या हमें पता है? अभी सेगमेंट के बाद आपसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं कि टिकट के बारे में। सो आई थिंक लेकिन आपकी जो सवाल था कि देखिए, जब भी कोई इस किस्म 8 साल से ही चल रहा है, आज का 8वां एडिशन चल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। यानी कोई भी आप इवेंट करते हैं, अपने कोई प्रोग्राम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अगर वो 8 साल तक मुसलसल चलती है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा इंतज़ामी सलाहियत बरूए कार लाई गई होगी। PCB इसमें काबिल तहसीन है, फ्रेंचाइजेज़ हैं, शहरी, ज़िलाई, सूबाई और वफाकी इंतज़ामिया है जो कि इतने ज़्यादा प्लेयर्स को एक शहर से पुलिस और सिक्योरिटी इदारे, सिक्योरिटी एजेंसी, और उसके बाद स्पॉन्सर जैसे HBL है, जो कि ये बहुत महंगे और एक्सपेंसिव इवेंट्स होते हैं, इनको मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसके पीछे आपको एक ऐसे इदारा चाहिए होता है जो कि इसको सपोर्ट कर सके। और जब हमसे बात की गई, आज से कोई 8 साल पहले बात की गई, तो उसको कई लोगों का ख्याल था कि शायद ये चीज़ कामयाब ना हो। कभी कभी हम खुद बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, एक रिस्क ही लिया होगा ना, रिस्क भी लिया होता है। लेकिन जब आप, और हमने क्यों लिया रिस्क, क्योंकि HBL बजाते खुद एक ऐसा इदारा जो गुज़श्ता 75 साल से पाकिस्तान में, 80 साल तो बने हुए हो गए लेकिन 75 साल से पाकिस्तान में, और HBL ने पाकिस्तान के ऊपर रिस्क नहीं लिया, पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किया है। हम इसका लाजिम व मलजूम हिस्सा हैं। तो जब हमें इस बात का एहसास हुआ कि ये इस किस्म का एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो फॉर अस हमें खाली बैंक अपने आप को नहीं समझते, बैंक तो हैं, वो तो हमारा काम है ना, वो तो लेकिन जब आप किसी मुल्क में इतने देर से इतने तवील दौरानिए से अपना काम कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी समाजी तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं, आप उसकी माशी तारीख़ का हिस्सा होते हैं, तो फिर आपको उस मुल्क को कुछ वापस भी देना है। आप तभी तो आप उस माशरे का हिस्सा बनेंगे, माशरा फले फूलेगा। तो वी टुक अ रिस्क, एंड इट वाज एक्चुअली, मैं इसको रिस्क भी नहीं कहूँगा, कैलकुलेटेड। रिस्क का नाम मैं नहीं दूंगा। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ वाली चीज़ रिस्क नहीं कही जाएगी, वो हमारा मुल्क है, मैं इस पर रिस्क कैसे ले सकता हूँ?
ये तो ये मेरा मुल्क है, हमारा मुल्क है, इदारे का मुल्क है, आपका मुल्क है, हम सब का है, आप मीडिया में हैं, हम बैंकिंग में हैं, तो पाकिस्तान पे रिस्क नहीं लिया जा सकता, पाकिस्तान पे खाली इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो हमारी थिंकिंग जो थी वो ये नहीं थी कि HBL PSL, ये उस PSL का एक रिस्क होगा। हमारी थिंकिंग ये थी PSL एक पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट है, इसका नाम ही है पाकिस्तान सुपर लीग, जो उसका ओरिजिनल नाम Has this investment yielded great returns as well now? मेरा ख्याल में इसका सबसे बड़ा रिटर्न ये है कि हम ये मुस्कुराहटें और खुशियाँ बांटता है। True. एंड आई थिंक दैट्स अ रिटर्न। अब वो आप कहना कि जी ये मैंने इन्वेस्ट किया तो उसकी वजह से मैंने अकाउंट खोल दिया कि बैंक में, नहीं, ये तरीका कार। और वो नाप तोल तो खैर आप लोग कर भी नहीं रहे थे कि हाउ इट इज, यू न्यू व्हाई यू वर इन्वेस्टिंग, और जो आपने बता भी दिया कि कोई चीज़ जो कि पाकिस्तान की ओनरशिप हो, पाकिस्तानियों को खुशी मिले जिस चीज़ से, और जो तसलसल के साथ चलती भी जाए। एंड वी आर इन द 8th ईयर नाउ। ये ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है चलिए ये इन्वेस्टमेंट भी होगी, आपका दिल इसमें था, ये सब कुछ समझ आ गया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, आपकी डायरेक्शन तो एक होती है लेकिन और भी अच्छी चीज़ें इर्द गिर्द होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या आप कहेंगे कि HBL PSL की वजह से और इतना उसको इतनी बड़ी एक चीज़ बन गई कि इंटरनेशनल क्रिकेट को एक फ़रोग मिला पाकिस्तान वापस आने का? यू थिंक कि HBL हैड समहाउ यू नो contributed to it in paving the way for international cricket to come back? आज से कोई, आपको याद होगा, हम सबको याद होगा, लाहौर में एक अफसोसनाक एक अमल हुआ था जिसमें एक इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आई थी और उसके साथ एक मसला हुआ था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान चली गई। HBL PSL आया और उससे हुआ ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने आके पाकिस्तान आए और उन्होंने आके पाकिस्तान खेलना शुरू किया। जब आप भी किसी मुल्क जाते हैं तो आप जब वापस जाते हैं तो आपके घर वाले आपसे जब आते हैं तो आपसे लोग पूछते हैं, हाँ भाई हाउ वाज इट, कैसा था? आपने कहा बड़ा अच्छा था भाई, सड़कें भी अच्छी थी, होटल भी अच्छे थे, दुकानें भी अच्छी थी, लोग बड़े अच्छे थे यार, वो टैक्सी वाले भी बड़ा अच्छा। जब ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तान HBL PSL खेलने आए तो इनको पाकिस्तान से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। हाँ, ये गए, इन्होंने कहा, घर जाके कहा होगा कि भाई होटल भी सही है, सड़कें भी हैं, स्टेडियम भी है, लोग क्रिकेट के शौकीन नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि लोग मेहमान नवाज हैं। इन्होंने जाके बात कही होगी, इनके बोर्ड्स ने बात सुनी होगी, और उसकी वजह से दुनिया का मिजाज पाकिस्तान के बारे में एक बार फिर बदलने लगा कि भाई ये तो मुल्क इट्स ओपन फॉर बिजनेस। और अब ये स्टेटस आ गया है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान में इंग्लैंड आया है, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया आया है, न्यूजीलैंड आया है, जो कि क्रिकेट की दुनिया की मुस्तहकम तरीन टीमों में भाई इतने प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को अपना सेकंड होम समझने लगे हैं, यहाँ के ही होके रह गए। मैं पिछली बार मैं आपको बताऊं अब्दुल्ला, मैं जब वो अभी इंग्लैंड आया था, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई थी, तो उसके साथ उनकी वो जो बड़े फैंस की उनकी बड़ी मशहूर है, उसको 12वीं आर्मी का, वो आए हुए थे, और मैं मुल्तान में बैठा टेस्ट मैच देख रहा था, और मैंने कहा अल्लाह, ये तो वहाँ पे ऐसा समा था स्टेडियम के अंदर कि वो टेस्ट मैच हो रहा है, और वो 12वीं आर्मी आई हुई है, और मुझे किसी उन्हीं जो उनके फैंस कहलाते हैं, ये 12वीं आर्मी जो इंग्लिस्तान के टीम के फैंस हैं, उनमें से एक से मुझे बात करने का इत्तेफाक हुआ। तो उसने कहा जितने हम लोग इस बार आए हैं, हम तो खुद ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया बता रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हुए, कह लेंगे अगली बार जब इंग्लिस्तान आएगा तो इससे कई ज्यादा लोग आएंगे, कई ज्यादा लोग आएंगे। बहुत ही वो विद ईज लगता था कि आ गए। अच्छा अली साहब, आपने ये एक अब ये मॉडल सेट हो गया HBL PSL का, मतलब इतनी बड़ी एक लीग बन गई जो पाकिस्तान की दुनिया में पहचान बनी है। आप जैसे जो और लोग हैं, HBL तो है ही पेश, और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मतलब कराची की हमारी पहचान वो HBL की बिल्डिंग ही होती थी। रोहित हिलाल कमेटी का इजलास होता था। हाँ, जब हम नहीं आए थे ना कभी कराची, अब तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो कराची की पहचान वो एक बिल्डिंग होती है। बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? और भी स्पोर्ट्स हैं विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कबड्डी है, हॉकी है, लीग्स हैं, सॉकर, क्या कुछ नहीं हो सकता? देखिए HBL ने, और आप लोग भी करेंगे क्या और चीज़ों? देखिए HBL ने PSL के साथ अपने आप को मुंसलिक करके और PSL के फ़रोग, जो HBL PSL का जो फ़रोग हुआ है, आई थिंक इससे एक चीज़ तो आया हो गई है तमाम इदारों पे, मुखैर हजरात पे, कि स्पोर्ट्स के साथ अपने आप को जोड़ना कई लिहाज से फ़ायदेमंद है, आपके ज़ाती तौर पे भी, मुल्क के लिए भी, उस स्पोर्ट के लिए भी। मेरा ख्याल में इससे सबको एक हौसला मिलना चाहिए कि और भी, जैसे आपने भी कहा कि कई और स्पोर्ट्स भी हैं, आपको उसकी तभी तवज्जो देना चाहिए और इदारों को आगे बढ़ना चाहिए। ये जो प्राइवेट इदारे हैं, मुखैर हजरात हैं, वो आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है
आपको स्पॉन्सर हमेशा चाहिए। दुनिया हर स्पोर्ट में, आप कोई अभी हाल ही में कतर में फुटबॉल हुआ है, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, सबको चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े अमीर तरीन मुल्क, सॉरी अमीर तरीन मुल्क में बड़ी बड़ी ब्रांड्स, उन्होंने अपने आप को उससे मुंसलिक किया है। कोई तो वजह होगी, उसी बना पे वो टूर्नामेंट चलता है, उसी बिना पर दुनिया भर में देखा जाता है। और अब चाहे अब हम तो कतर को जानते हैं, लेकिन जब वो अर्जेंटीना में रहने वाला, वो मेक्सिको में रहने वाला, वो कैम्बोडिया में रहने वाला, दुनिया भर को पता चल गया भाई वर्ल्ड कप फुटबॉल मतलब अब कतर हमेशा याद रहेगा, वो उठ गया, is on the map, is on the map for people beyond Pakistan and other places. So this is a great opportunity for brands as well. आपकी इस बात से बहुत ही हमें खुशी हुई है, खास तौर पे कि अब डिफरेंट बिग कंपनीज को पाकिस्तान में ये देख लेना चाहिए कि इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, स्पोर्ट्स इन इटसेल्फ, नॉट जस्ट क्रिकेट, बिकॉज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इतने अवार्ड विनिंग गोल्ड मेडलिस्ट किस्म के स्पोर्ट्समैन आए हैं। मतलब कबड्डी कर लें आप, स्क्वॉश कर लें, लड़कियों के कितने, टेनिस कर लें, and they all complain about the lack of sponsorship. तो आपकी इस बात से बड़ी encouragement हुई है। और एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जहाँ फैंस वहाँ स्टेडियम। एक्चुअली इट्स द पीपल हु मैटर। जो लोग होते हैं वही रौनक लगाते हैं, लोगों के दम से ही ये बहारें हैं। थैंक यू अली हबीब साहब, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर, दैट्स ऑल द टाइम। हाँ, और अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। एंड आज किस किस का मैच है और कल के मैच का हमने वैसे पूरा पोस्टमार्टम कर लिया तकरीबन। नहीं, अभी आई थिंक वी विल बी जॉइंड बाय सिकंदराबाद। आखिर में जरा